बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहाँ हम आपको नई अपडेट्स, व्यूज़ और न्यूज़ के साथ देते हैं। तो आज की न्यूज़ में हम आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगे को फाउंडर डॉक्टर चेंजियो फैन और डॉक्टर निकोलस सल के हवाले से और पाइको टीम के हवाले से और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग जो हासिल की उसके बारे में। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और इंफॉर्मेशन और नॉलेज को गेन कीजिए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारे एक पायनियर जो जीसीबी वैल्यू के ऊपर मुख्तलिफ जो खाने पीने की अशिया है, फूड्स हैं, वो सप्लाई करते हैं। उसका ताल्लुक़ चाहे आपके ब्रेकफास्ट से हो, लंच से हो, डिनर से हो, उसमें कॉफ़ी भी शामिल है। टेबल थीम्स मौजूद हैं, हर किस्म की जो आपकी फेवरेट जो फूड्स हैं, खाने पीने की अशिया हैं, वो जीसीबी वैल्यू के ऊपर फ़रोख्त की जाती हैं। 30% डिस्काउंट भी दिया गया है। तो इसी किस्म की एक और न्यूज़ आपके सामने रखता हूँ। हमारे एक पायनियर्स दूसरे पायनियर की शॉप पर मौजूद हैं। वहाँ पर वो जीसीबी वैल्यू, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू है, अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर परचेस करने आए। आप पूरा देखिए तरीक़ाकार। ये जो शॉपकीपर हैं ये भी पायनियर्स हमारे पाई के ऊपर काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ अशिया, मुख्तलिफ़ कपड़े सेल कर रहे हैं। देखिए अब वो इनको सेल करते हुए आपके सामने दिखाएंगे। ये देखिए इन्होंने दिखाया कितनी पेमेंट है, वो पूरा तरीक़ेकार आपके सामने रख रहे हैं। पेमेंट की जा रही है, तमाम हिस्ट्री मौजूद है, क्या क्या दिया जा रहा है और कितनी इसकी प्राइस पर दिया जा रहा है। ये इन्होंने क्लिक किया, ट्रांजैक्शन डिटेल आ गई और डिटेल आने के बाद अब आप ये देखिए सामने जो दुकानदार है वो भी रिसीविंग ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। ये देखें आपके सामने। तो इंडिया में बड़ी भरपूर तरीके से पाइन नेटवर्क को कबूलियतें आम मिल रही है, वहाँ पॉपुलर हो गई है। लोग समझते हैं कि पाइन नेटवर्क एक ऐसा ज़रिया है जहाँ फौरी जो है ट्रांजैक्शन होती है और फौरी डिलीवरी आप कर सकते हैं। कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और इसकी खूबी बताते हुए ये जो शॉपकीपर है पाई जीसीबी वैल्यू की तारीफ़ें कर रहा है और ये इनके साहबजादे हैं। दोस्तों, OKX के ताल्लुक़ से हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ देते रहे हैं और आज एक और न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं। इस न्यूज़ का ताल्लुक़ भी OKX से है। आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया था कि पाई जीसीबी के हवाले से OKX एक्सचेंज के ऊपर जीसीबी जो प्राइस है उसके ऊपर टेस्ट नेट किया जा रहा था, जो कि डेमो होता है, सिमुलेशन होता है। ये तमाम कोई सी भी एप्लीकेशन होती है या कोई भी टेस्ट करना होता है, पहले उसका डेमो किया जाता है, फिर सिमुलेशन किया जाता है। अब उसी सिलसिले में OKX ने अभी ATM मशीन की पिक जो है डाली है। वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि फ्यूचर में आप ATM मशीन को यूज़ करके जीसीबी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फिएट करेंसी के अंदर। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये न्यूज़ भी हमने आपको कही थी कि इंडिया जो पाई जीसीबी के हवाले से बेतहाशा काम कर रहा है। और ये भी बात बताई थी कि ATM मशीन के जो डिज़ाइन हैं या उनके सिलसिले में जो भी पेशरफ्त है कि कहाँ कहाँ इनको इंस्टॉल किया जाएगा, उनमें इंडिया भी शामिल है उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर इसको सबसे पहले इनकी इंस्टॉलेशन होगी। तो बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है जीसीबी वैल्यू के ताल्लुक़ से और ATM मशीन के ताल्लुक़ से। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है तमाम पाइनर्स के लिए, तमाम यूज़र के लिए जिन्होंने अपने पाई को होल्ड करके रखा हुआ है अपने वॉलेट में, अपने इकोसिस्टम में, और अब तक उन्होंने किसी भी जगह पर, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर इसको ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो वो फ्यूचर में कंग्रेचुलेशन है उनको कि वो जीसीबी वैल्यू से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे, उस जीसीबी वैल्यू से जो आपने कॉन्सेंसस वैल्यू के नतीजे में हासिल किए। और ये
आप तब सबकी मुतफ़िका राय से मंजूर हुई है। बहरहाल अभी से गवर्नमेंट सतह पर या पाई कोर्ट टीम की तरफ से बाकायदा मंजूरी नहीं मिली। तो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के हवाले से ख़ास तौर पे नवंबर और दिसंबर के एंड के अंदर सन 2025 में पाई डोमेन के हवाले से न्यूज़ बहुत अच्छी है कि तकरीबन 1 साल बाद जब ये क्लेम किए जाएंगे तो उसको रिन्यू करने के लिए आपको उसकी जो अदायगी है पाई डॉलर के अंदर यूज़ करना पड़ेंगे। अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। जो भी डोमेन होगी वो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पाई USD जो पाई का अपना एक टोकन है, एक कोइन है, उसके ज़रिए आप अदायगी करेंगे तो यूँ आप नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। पाई नेटवर्क और स्टेलर की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर जो XLM है उनके दरमियान एक कोलैबोरेशन हो रही है और इस तरीके से फ्यूचर में आप Web3 के अंदर देखेंगे कि एक यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ल्ड यूटिलिटीज़, जो दरअसल पाई नेटवर्क के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ है ताकि आप फ्यूचर के अंदर यूटिलिटीज़ का और इसके साथ साथ पाई नेटवर्क को Q4 2025 के Q4 में और 2026 के इब्तिदा में पाई को जो है सोलबोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 173 प्लस रियल डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के साथ लॉन्च किया जा रहा है ताकि पाई DeFi आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और के ज़रिए आप पेमेंट्स और टोकनाइजेशन कर सकें। तो दोस्तों, इस ताउन या इस कोलैबोरेशन के नतीजे में होगा ये है कि पाई नेटवर्क को जदीद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि पाई के जो यूज़र हैं, जो माइनर्स हैं, वो सिर्फ सोशल माइनिंग नहीं करें बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और आर्टिफिशियल और रियल अदायगियों की भी सहूलत हासिल कर सकें। तो हम समझते हैं कि ये Web3 की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है, यानी डिजिटल मईशत प्लस हकीकी दुनिया की एप्लीकेशन। सोलबोन कॉन्ट्रैक्ट हो या स्टेलर, तो दोस्तों ये जो सिस्टम है वो रस्ट बेस्ड सिस्टम है और ये एप्लीकेशन बनाने के लिए इंतहाई महफूज तरीक़ाकार है जो Web3 में और ज़्यादा महफूज हो जाता है। तो दोस्तों, इसके नतीजे में होगा क्या होगा ये कि ये जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो आपकी पाई पेमेंट करेंगी, सोशल बिजनेस और टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, ख़ास तौर पे NFTs नॉन फंजेबल जो टोकन होते हैं वो मार्केट प्लेसेस में इस्तेमाल होंगे, गेम आएगा, फाइनेंशियल गेम होंगे और AI सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर कि पाई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के नतीजे में सार्फिन को रियल वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शन है, स्मार्ट एग्रीमेंट्स हैं और ऑन चेन सर्विसेज मिल सकेंगी। तो फ्रेंड्स, कुछ पाई नेटवर्क के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र करेंगे, कुछ एजुकेशन, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे। इसलिए करेंगे कि हम जिस खत्ते में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, वहाँ एजुकेशन उस स्टैंडर्ड, उस लेवल का नहीं है कि हम जो दुनिया की जो ताकतवर कौमें हैं, तरक्की याफ्ता कौमें, उनके मुकाबले आ सकें। लेकिन कोशिश की जा सकती है, हर चीज़ हासिल की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप एजुकेटेड हों, बावकार हों, बाअदब हों, तो फिर आप दुनिया को तस्कीर कर सकते हैं। यहाँ पर ये वीडियो बनाने का असल में बुनियादी मकसद ये था कि मैं आपको कुछ अहम बातें इसलिए बताना चाहता हूँ, उसका ताल्लुक़ भी थोड़ा पाई से है, लेकिन और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आपके सामने हम कुछ एजुकेशन जो पर्पस होते हैं एजुकेशन के ऊपर गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि इल्म जो है सुपरसीड करता है और वही कौमें, वही लोग, चाहे वो इंफरादी सतह पे हो या इज्तिमाई सतह पे, दुनिया पर राज करते हैं। तो बेसिकली इंसान राज करने के लिए पैदा हुआ है। अब तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं वो कैसे करता है, लेकिन एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाई नेटवर्क के हवाले से। हमने जैसा कि आपको बताया
कि पाई नेटवर्क के जितने भी पायनियर्स हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो रैंकिंग हासिल की है बहुत कलील अरसे के अंदर तीसरे नंबर पर आई है। तो अब बात करते हैं कुछ सर्वे की, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की। तो दुनिया की 100 कंट्रीज़ इस सर्वे में शामिल थे और 2250 यूनिवर्सिटीज़ को इन लिस्ट में शामिल किया गया था स्टैंडर्डाइज, और जिसमें से टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ का चुनाव किया गया, जिसमें 7 यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से था। तो उस 3 यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक़ इंग्लैंड यूके से था, और बाकी चाइना और सिंगापुर लीडिंग पोजीशन में है। और हमारी जो जिस रीजन में हम रहते हैं हमारी रैंकिंग दूर दूर तक नहीं थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एजुकेशन में हम कितने पीछे हैं। तो कोई भी किसी भी कौम का ताल्लुक़ अगर एजुकेशन से होता है, इल्म से होता है, अदब से होता है, तो जो कौमें इल्म और अदब के साथ आगे बढ़ती हैं वही दुनिया में राज करती हैं। बेअदब कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, ये है पहले नंबर पर फर्स्ट रैंक लेने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो 1636 में जिसकी बुनियाद रखी गई थी। साइंस और रिसर्च का शोबा जो है यहाँ पर मुख्तस है, बेशुमार आइकॉन यहाँ से पैदा हुए हैं। तो ये अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है और इस यूनिवर्सिटी को पहला नंबर दिया गया है। तो दोस्तों, दूसरी यूनिवर्सिटी भी जो है अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MIT भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क होती है और बड़े बड़े पायनियर यहाँ पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, ये है वो यूनिवर्सिटी जिसे हम अपनी और आपकी और अमेरिका की मुश्तरका यूनिवर्सिटी कहते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अपना कहने का मकसद यहाँ ये है कि यहाँ से बड़े बड़े जो आइकॉन हैं पाई नेटवर्क के वो पैदा हुए हैं, जिनमें सर फहरिस्त आप नाम देख सकते हैं। डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर हैं, डॉक्टर चैंडिया फैन है, और पाई कोर टीम के कई मेंबर्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो लोग भी जिन्होंने पाई के साथ इंटीग्रेशन की है टूल्स के हवाले से, वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। रैंकिंग के हिसाब से इसने तीसरा नंबर हासिल किया है। तो हम समझते हैं ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी नाम रखती है, ख़ास तौर पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी और बिज़नेस आइकॉन जो निकले हैं, जो लेजेंड हैं, उनके नाम आपके सामने रखता हूँ। इस नाम को आप अच्छी तरीके से जानते हैं और इसके बगैर आप नहीं रह सकते। लैरी पेज, जो गूगल के बानी हैं, को फाउंडर, आप इनके नाम से अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद दूसरे भी जो सर्जे ब्रिन हैं, वो भी गूगल के को फाउंडर हैं। इन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड से एजुकेशन हासिल की। इसके बाद ये नाम जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है, एलन मस्क। उन्होंने भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जॉब हासिल की, जो टेस्ला और स्पेस एक्स और दीगर शोबों में मशहूर हैं। रीड हेस्टिंग्स नेटफ्लिक्स की बानी है। पीटर थियल पेपाल पेलानियर, जो इसके को फाउंडर हैं, वो इनके साथ को पार्टनर हैं। इस नाम से आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पेपाल जो है जहाँ से आप ट्रांजैक्शन करते हैं। एवन स्पेजर स्नैपचैट, इस नाम से भी आप वाकिफ़ हैं। और बात करें यूट्यूब चैनल की, तो उसके जो फर्स्ट फाउंडर थे, यानी बानी में कहा जाता है, जावेद करीम हैं, जिनका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया था और बाद में इन्होंने सेल कर दिया था। इसके बाद मेरिसा मेयर है, साबिक CEO
yahoo.com से कौन नहीं वाकिफ़। और दोस्तों, पाई का जो प्रोजेक्ट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठकर चंद स्टूडेंट ने मिलकर बनाया था, और वो एक इकोनॉमिक्स फ्रीडम, एक फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से हमेशा रिसर्च करते थे कि कोई ऐसी डिजिटल करेंसी हो जो लोगों को इकोनॉमिक्स फ्रीडम दे सके, माशी आज़ादी दे सके। तो सन 2001 का ये मंसूबा है जो आज आपके सामने है। मंसूबे पुराने होते हैं लेकिन उसके ऊपर बतदरीज काम होता रहता है। इस्तकामत फ़ौकुल करामत, कोई भी काम बतदरीज किया जाए पाए तकमील को पहुंच जाता है। कतरे से दरिया बन जाता है, ज़रब लगाने से चीज़ टूट जाती है। तो ये अमल जारी रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। आपको कैसे लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ये वीडियो दूर दूर तक जाती है और कमेंट्स करने से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो से कितना इत्तेफाक करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवा है। अल्लाह हाफिज़।